रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के अनुमान में कटौती कर दी है। अब 2025 के लिए ग्रोथ के अनुमान को घटा करके 1.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 2.5% था। 2024 के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 4.3% दर्ज की गई थी। सर, अभी रूस की अर्थव्यवस्था में क्या संकट दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, बोनस पॉइंट के नियमित दर्शकों को याद होगा कि 22 अगस्त के एपिसोड में हमने विस्तार से इस पर बात की थी कि जब ये कहा जा रहा था कि भारत रूस के साथ निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और रूस के विदेश मंत्री भारत आए थे लावरोव, तो शायद हम ही लोग पहले थे जिन्होंने बताया था कि रूस की अर्थव्यवस्था की वास्तविक परिस्थिति, ज़मीनी परिस्थिति क्या है, रूस भारत के लिए विकल्प बन सकता है, उसके बाजार में भारतीय निर्यातकों को कुछ उम्मीदें दिख सकती हैं। और एक ही हफ्ते के अंदर रूस के आधिकारिक आंकड़े आ गए। रूस ने अपनी आर्थिक विकास दर के आकलन को घटा दिया। रूस में गहरी मंदी के संकेत हैं। अगर आप आंकड़े करीब से देखें तो 2023-24 में युद्ध की डिमांड के कारण अर्थव्यवस्था बढ़ी थी, लेकिन पहली तिमाही में जीडीपी 0.6% बढ़ी और ये 2022 के बाद पहली मंदी है। आईएमएफ ने 2025 के लिए जीडीपी का अनुमान 4% से घटाकर सीधे 0.9%, 90 बेसिस पॉइंट कर दिया और आज रूस ने अपने आधिकारिक अनुमान को भी लगभग आधा कर दिया। तो चूंकि नॉन मिलिट्री सेक्टर्स जैसे व्यापार, रियल एस्टेट, यहाँ कोई डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। जो कुछ है वो सब युद्ध के लिए हो रहा है। दूसरी चीज़, रूस का सॉवरेन वेल्थ फंड 2/3 खर्च हो चुका है युद्ध शुरू होने के बाद से। सरकारी अधिकारी भी कह रहे हैं कि युद्ध का जो ईंधन था, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा था, वो भी खत्म हो गया है। औद्योगिक उत्पादन रुका हुआ है, लेबर्स की कमी है, महंगाई बनी हुई है और पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ना तो तकनीकें आ पा रही हैं, ना लॉजिस्टिक्स आ रही है और इस वजह से रूबल की कीमत अस्थिर है। ऐसी स्थिति में भारतीय निर्यातकों के लिए रूस का बाजार बहुत बड़ी मदद करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक परिस्थिति हमें सामने दिखाई दे रही है। द्विपक्षीय व्यापार, भारत की तरफ से लक्ष्य रखा गया कि द्विपक्षीय व्यापार को $60 अरब से बढ़ाकर 2030 तक $100 अरब पर ले जाया जाएगा, लेकिन रूस की मंदी के कारण ये संभावना बेहद सीमित है। और एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि रूस से रूबल ट्रेड में हमेशा समस्याएं आती हैं, भुगतान में देरी होती है, समय से पैसा नहीं आता, तो रूस उतना पोटेंशियल अभी नहीं दे पा रहा है, खासतौर से अगर आप अमेरिका से होने वाले नुकसान की रोशनी में देखें तो।